हेलो साथियों, हम अखिलेश सर अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में भाग 7 पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में शेष। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शब्दों पर आधारित प्रश्न भाग 8। शब्दों पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन उठाता है, देखिए। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, एक पार्टी में 12 सदस्य उपस्थित हुए। 12 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। तो बताइए उस पार्टी में कुल कितने उपहार वितरित हुए। देखो भैया, बोला है क्वेश्चन में कि एक पार्टी में 12 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। तो बताइए कि उस पार्टी में कुल कितने उपहार वितरित हुए। ऑप्शन में दे देगा 66, 132, 144, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उस पार्टी में 12 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने जब उपस्थित हुए तो हर एक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। तो उस पार्टी में कुल कै उपहार वितरित हुए, यही पूछ रहा है ना। देखो भैया, पहले बेसिक आप लोग समझिए। अगर 12 सदस्य उपस्थित होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 सदस्य उपस्थित हुए तो कोई भी सदस्य अपने को तो उपहार लेकर जाएगा नहीं। पहला व्यक्ति कई लोग को उपहार देगा? 11 व्यक्तियों को देगा, क्योंकि अपने आप को छोड़ करके शेष 11 लोगों को देगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को एक उपहार भेंट करता है। दूसरा व्यक्ति भी 11 उपहार लेकर जाएगा। जो तीसरा व्यक्ति रहेगा, यानी अपने आप को छोड़ करके शेष 11 लोगों को उपहार लेकर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। जो लास्ट वाला व्यक्ति रहेगा वो भी 11 लोगों के लिए उपहार लेकर जाएगा, क्योंकि 12 लोग सदस्य उपस्थित हैं। अपने आप को छोड़कर सभी को देना है, अपने आप को कोई उपहार देगा नहीं। तो कुल उपहार कितने वितरित होंगे? कुल उपहार यानी टोटल कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति कई उपहार लेकर जाएगा? 11 उपहार। तो 12 इकाई 12 और 12 इकाई 12 1 13, तो कुल 132 उपहार वितरित होगा। उस पार्टी में कुल कितना उपहार वितरित होगा? 132। इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए देखो बेसिक आप समझो। इसके लिए सूत्र होता है कुल उपहार बराबर n कोष्टक में n-1। कुल उपहार बराबर n कोष्टक में n-1। n के स्थान पर क्या रखते हैं? जितने व्यक्ति रहेंगे। 12 व्यक्ति हैं तो 12 लिख लीजिए। n-1 यानी 12 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 12 गुणते 12 में से क्या? 11।
तो 12 इकाई 12 और 12 के 12 एक 13, तो हमारा आंसर ऐसे भी आ जाएगा 132। तो आपको बेसिक भी बताए और इसका फार्मूला बताए। फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है कुल उपहार बराबर n कोष्टक में n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे। पूछ दे भैया कि एक पार्टी में 15 सदस्य उपस्थित हुए। 15 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। यदि एक उपहार की कीमत यही सब बाबू आपको टाइप फर्स्ट अभी बता रहे हैं। यदि एक उपहार की कीमत, या टाइप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यदि एक उपहार की कीमत 80 रुपया हो तो उस पार्टी में कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ। देखो भैया, पूछ रहा है मुझसे क्वेश्चन में कि एक पार्टी में 15 सदस्य उपस्थित हुए, या एक समूह में 15 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। क्या किया? एक एक उपहार भेंट किया, और एक उपहार की जो कीमत है क्या रुपया है? 80 रुपया है। जब एक उपहार की कीमत 80 रुपया है तो बोला कि उस पार्टी में कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि कुल कैठ उपहार वितरित हुआ, कुल कैठ हो, तो आप कुल उपहार निकालेंगे। कुल उपहार क्या होता है? n कोष्टक में n-1। 15 सदस्य है ना, तो 15 माइनस 1, तो 15 गुणते 14, 14 पाँचे 70, 14 के 14 7 21। उस पार्टी में तो टोटल कुल उपहार 221 उपहार वितरित हुआ। तो कुल खर्च कितना रुपया हुआ? कुल खर्च यानी एक उपहार जो है 80 रुपया का, तो एक 210 में 80 का गुणा कर दीजिए। 8 इकाई 8, 8 दूना के 16, और ये 2 ठो जीरो लग जाएगा। तो उस पार्टी में कुल टोटल रुपया खर्च हुआ 16,800 रुपया। कितना खर्च हुआ उस पार्टी में? उस पार्टी में टोटल खर्च हुआ 16,800 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ दे आपसे, एक पार्टी में एक पार्टी में 10 सदस्य उपस्थित हुए। एक पार्टी में 10 सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से
एक एक बार हाथ मिलाया, एक एक बार हाथ मिलाया, तो उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। देखो भैया, पूछ रहा क्वेश्चन में कि एक पार्टी में जो है 10 सदस्य उपस्थित, 10 लोग उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया, ऐसे हाथ मिलाते हैं ना, एक एक बार हाथ मिलाया, तो कह रहा है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। आपसे एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दे देगा, कि 90, 70, 45, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दे देगा 90, 70, 45, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत लोग सोचोगे कि 10 सदस्य उपस्थित हैं और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया, तो बहुत लोग आंसर बता दोगे 10 9 90, मगर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथ मिलाने का कंडीशन अलग होता है। जैसे हाथ मिलाने पर फार्मूला वही होता है, n कोष्टक में n-1, इसमें बटे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। बस हाथ मिलाने पर n कोष्टक में n-1/2, क्यों 2 हो जाता है, ध्यान सुनिए, बहुत लोग सोच रहे होंगे। जैसे मान लो एक पार्टी में आप 3 लोग गए ना, तो उपहार अगर लेकर जाने की बात रहेगी तो ये भी 2 उपहार लेकर जाएंगे, क्योंकि इनको देंगे, ये भी 2 ठो उपहार, ये भी 2 ठो उपहार, 2 2 4 2 6 ठो उपहार लेकर जाएंगे अगर उपहार की बात रहेगी तो। मगर जब यही हाथ मिलाना रहेगा तो यह व्यक्ति, दोनों जाएंगे, यह व्यक्ति ऐसे हाथ बढ़ाएगा, तो हाथ मिलाए, एक बार यहाँ हाथ मिला, दोनों लोग का काम हो गया, यानी एक बार हाथ मिलाया, दोनों लोग का काम हो गया। यानी ये तो फिर उपहार अगर देना रहता तो ये एक उपहार इसको देता है, फिर एक यह भी उपहार इसको देता, 2 ठो उपहार वितरित होता। मगर हाथ मिलाए तो एक ही बार हाथ मिलाए, दोनों लोग का काम हो गया। फिर यह व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा, 1 2, इस व्यक्ति का देखिए, इससे भी हाथ मिल गया, इससे भी मिल गया, अब यह दोनों बस बचे हैं, तो ये दोनों आपस में मिला लेंगे। तीसरी बात, बस हाथ मिलाने पे 3 बार मिल जा रहा है, अगर उपहार दे रहे हैं तो 6 बार में। तो हमेशा हाथ मिलाने पर उपहार से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यही बात ख्याल करने के योग्य होती है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, हाथ मिलाने पर फार्मूला बताएं, n कोष्टक में n-1/2, तो कितने सदस्य उपस्थित हुए, 10 सदस्य। हाथ मिलेगा, कई बार मिलेगा, 10 कोष्टक में 10 - 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 5 10। तो जब 2 5 10 हो गए तो 5 और गुणते 10 में से क्या, 9 5 45। तो यानी कहने का मतलब सीधी बात है भैया कि उपहार, जितना उपहार वितरित होगा उसी का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो इसको कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो क्या करिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपसे पूछ दें, एक समूह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए, जैसे क्वेश्चन पूछते, एक समूह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए
कुछ सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया यदि उस समूह में कुल 120 बार हाथ मिलाया गया हो तो यदि उस समूह में कुल 120 बार हाथ मिलाया गया हो तो कुल सदस्यों की संख्या बताइए। कुल सदस्यों की संख्या बताइए। बोला बाबू कि एक पार्टी में कुछ सदस्य उपस्थित, हमको मालूम नहीं है कै सदस्य उपस्थित हुए, और सभी सदस्यों ने एक दूसरे सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया। कै बार हाथ मिलाया? एक एक बार हाथ मिलाया। और उस पार्टी में कुल कै बार हाथ मिलाया गया? उस पार्टी में टोटल 120 बार हाथ मिलाया गया। तो बोला है कि उस पार्टी में कुल सदस्यों की संख्या बताइए। ऑप्शन दे देगा 14, 16, 15, 19, जिनमें से कोई नहीं। आप एग्जाम में जाएंगे ऑप्शन जरूर दिया रहेगा। आप इसको विस्तार से भी लगा सकते हो, फार्मूले पे n कोष्ट में n माइनस 1/2 पे भी चाहो तो इसको ऑप्शन से भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बताओ 120 बार हाथ कै बार मिलाया गया? हाथ 120 बार मिलाया गया। तो यही अगर उपहार देना रहता तो कितना उपहार वितरित होता? 120 गुणते 240 उपहार। क्यों कि हाथ मिलाने का उपहार जो होता है क्या होता है? दोगुना होता है। जब हाथ मिलाने का उपहार दोगुना होता है तो आप उपहार जय सदस्य उपस्थित रहेंगे उससे एक सदस्य कम, यानी एक सदस्य घटा दोगे तो उतने जितने रहेंगे अपने आप को छोड़कर शेष सभी लोग के लिए लेकर गए रहेंगे उपहार। अगर 14 व्यक्ति, अब देखो कि किस में एक घटाकर गुणा करने पे 240 आ जा रहा है। अगर आप 14 सदस्य उपस्थित थे तो एक एक उपहार लेकर जाता। तो यहाँ 13 चौके 52, 13 कम 13 5, 13 5 18, 182 हो जाएगा। हमको कितना आना चाहिए? 240। देखें अगर 16 में घटाएंगे 15, 15 छके 90, 15 कम 15 9, 24। तो यानी हाथ मिलाना उसका दोगुना कर दे उपहार, यानी किसका गुणा करने पे? 16 सदस्य उपस्थित रहेंगे, 16 सदस्य उपस्थित रहेंगे और एक एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कै बार हाथ मिलेगा? 120 बार मिलेगा। आप चाहो तो इस पर सिद्ध करके देख सकते हो। 16 माइनस 1 15 और बटे क्या है? 2 है तो 2 से काट देंगे हाथ, 15 बटे 120। तो इसको आप ऑप्शन से लगाएंगे जल्दी से लग जाएगा। चाहोगे तो आप विस्तार से भी इसको हल कर सकते हैं, मगर विस्तार से करने के लिए इतना समय नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते जैसे कि इलाहाबाद पूछते बाबू, देखिए भैया पूछते आपसे क्वेश्चन, इलाहाबाद से दिल्ली के बीच, इलाहाबाद से दिल्ली के बीच, इलाहाबाद से दिल्ली के बीच 10 रेलवे स्टेशन हैं। 10 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम
इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में कई ठो रेलवे स्टेशन है? 10 रेलवे स्टेशन है। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं कि कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं कि जिससे किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त हो सके। देखिए भैया, आपसे क्वेश्चन बोल दे कि इलाहाबाद से दिल्ली के बीच या इलाहाबाद और दिल्ली के बीच 10 रेलवे स्टेशन हैं, कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं कि जिससे किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त हो सके। देखो भैया, ध्यान से हमारी बात सुनना। इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में कई ठो रेलवे स्टेशन है? 10 रेलवे स्टेशन है। इलाहाबाद और दिल्ली, इलाहाबाद से ये यहाँ ऐसे बोल सकता है कि इलाहाबाद और दिल्ली के बीच, इलाहाबाद और दिल्ली के बीच 10 रेलवे स्टेशन है। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं कि किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त हो सके। तो ये आपका इलाहाबाद हो गया, यहाँ आपका दिल्ली हो गया। ध्यान से हमारी बात सुनना। इलाहाबाद और दिल्ली के बीच अब तो मान लो कंप्यूटराइज टिकट चल दिया है, पहले ऐसे दफ्ती वाला टिकट होता था, हर स्टेशन पे रखा होता था ना, और उस पे लोग बस केवल डेट डाल के दे देते थे। तो कितने टिकट? इलाहाबाद से दिल्ली के बीच में 10 ठो रेलवे स्टेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक इलाहाबाद स्टेशन 11, दिल्ली 12। टोटल स्टेशन कितने हो जाएंगे? इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक देखा जाए तो टोटल 12 तो स्टेशन हो जाए, क्योंकि बीच में ही 10 स्टेशन है। तो इलाहाबाद और दिल्ली के बीच में 10 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, जोड़ दें कितने स्टेशन हो जाएंगे? इलाहाबाद से दिल्ली तक 12 स्टेशन हो जाएंगे। अब कह रहा है कि कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएंगे जिससे किसी व्यक्ति को या किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त हो सके। तो आप इलाहाबाद स्टेशन पे, अगर इलाहाबाद कोई स्टेशन व्यक्ति आए तो किसी भी स्टेशन का टिकट मांग दे, तो इलाहाबाद कोई आएगा स्टेशन पे तो इलाहाबाद का तो टिकट मांगेगा नहीं, जब भी मांगे तो इलाहाबाद छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए मांगेगा। तो टोटल 12 स्टेशन है, तो यहाँ पर 11 टिकट रखना पड़ेगा, क्योंकि उस स्टेशन को छोड़ करके यहाँ पर भी 11 टिकट रखना होगा। यहाँ पर भी 11, हर स्टेशन पे 11 टिकट रखना पड़ेगा। यहाँ आपका दिल्ली स्टेशन पर भी 11 टिकट रखना पड़ेगा। दिल्ली स्टेशन को छोड़ करके बाकी स्टेशनों के लिए क्या करना पड़ेगा? टिकट रखना पड़ेगा। तो टोटल भैया कैसे स्टेशन है? कुल टिकट यानी वही हाथ मिलाने वाला ही नियम इसमें भी लागू होगा। तो कुल टिकट टोटल 12 स्टेशन है और एक स्टेशन पर कम से कम 11 टिकट रखना पड़ेगा। कम से कम बोला ना, तो 12 कम 12, 12 कम 12, 1 13, तो कुल कितने टिकट रखने पड़ेंगे? कम से कम 132 टिकट की आवश्यकता होगी। तो यानी टिकट की जो संख्या पूछे वही आपका उपहार वाला ही नियम लागू होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, और जो कमी होगी उसमें सुधार किया जाएगा, उसको भी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे पूछ दे आपसे कि आप सभी लोग इसको अब समझ गए होंगे, अपने से लगा लेंगे। बोल दे जैसे
बोल दे जैसे क्वेश्चन, बनारस से सिकंदराबाद तक बनारस से सिकंदराबाद तक बनारस से सिकंदराबाद तक 18 रेलवे स्टेशन हैं। 18 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम बनारस से सिकंदराबाद तक 18 रेलवे स्टेशन है। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं कि कम से कम कितने टिकट छपवाए जाए कि जिससे किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से जिससे किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त हो सकें। देखिए भैया, कह रहा है कि बनारस से सिकंदराबाद तक, कहां से? बनारस से सिकंदराबाद तक 18 ठो रेलवे स्टेशन है। अब कह रहा है कि कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं बनारस से सिकंदराबाद। तो बनारस से सिकंदराबाद तक 18 रेलवे स्टेशन है। अब कह रहा है कि कम से कम कितने टिकट छपवाया जाए जिससे किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन के लिए टिकट प्राप्त हो सके। तो आप यहां सॉल्व करो। बनारस से सिकंदराबाद टोटल दे दिया है कि कै स्टेशन है? 18 स्टेशन है। ये नहीं करोगे कि बनारस से 19 और सिकंदराबाद 20। अगर ई बोला रहता कि बीच में 18 स्टेशन है तब तो 19 और 20 करते। मगर हम बोला कि बनारस से सिकंदराबाद तक टोटल स्टेशन की संख्या दे दिया कि कै ठो हैं? 18 हैं। जब टोटल 18 स्टेशन है तो कुल टिकट, बहुत लोग गलती कर देते हैं, कुल टिकट n कोष्टक n -1 यानी उपहार वाला ही सूत्र लगेगा। 18 है तो 18 माइनस 1, तो यहाँ से 18 गुणते 17, यहाँ 17 का गुणा करेंगे 18 में। 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 126 को 6 हाथ में लगा 12, 18 1 18 12 30। तो टोटल कितने टिकट की आवश्यकता पड़ेगी? कम से कम 306 टिकट की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे हल किया जाता है। अब देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे जैसे, एक क्रिकेट प्रतियोगिता में बोल दे एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 देशों की टीम सम्मिलित हुई। एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 देशों की टीम सम्मिलित हुई यदि प्रत्येक टीम को एक दूसरे टीम के साथ
एक एक मैच खेलना हो तो एक एक मैच खेलना हो तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? कुल कितने मैच खेले जाएंगे? देखो भैया ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 देशों की टीम सम्मिलित हुई। एक क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 देशों की टीम सम्मिलित हुई। यदि प्रत्येक टीम को एक दूसरे टीम के साथ एक एक मैच खेलना हो तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो वही हाथ मिलाने वाला ही तो नियम लगेगा। जैसे 2 टीम हैं, अगर ऐसे एक मैच खेली तो दोनों लोग का हो गया। ये थोड़ी नहीं कि अभी इसके साथ खेला फिर इसके साथ, दोनों लोग खेले। ये उपहार देने की बात होती थी, भी एक उपहार लेके जाते हैं, भी उपहार देना होता तो 2 उपहार, मगर मैच खेलेंगे तो एक ही खेलेंगे दोनों लोग का। तो यानी हाथ मिलाने वाला ही फार्मूला इस पे भी लगेगा। तो कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या, तो यहाँ से भैया निकालें कुल मैचों की संख्या n कोष्टक में n-1/2। तो कुल कितने? 8 देशों की टीम सम्मिलित थी, तो 8 कोष्टक में 8 - 1/2, तो 2 चौके 8, तो 4 गुणते 8 में से गया 7, 7 चौके, टोटल 28 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच खेले जाएंगे? टोटल 28 मैच खेले जाएंगे। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे, बोल दे भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 2 एक दिवसीय मैच, 2 एक दिवसीय मैच, 2 एक दिवसीय मैच खेले जाने हैं, खेले जाने हैं। कुल कितने तरीकों से, कुल कितने तरीकों से परिणाम घोषित हो सकता है? देखो भैया, कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 एक दिवसीय मैच खेले जाने हैं। कै ठो मैच खेलना है? 2 ठो मैच खेलना है। और कह रहा है कि कुल कितने तरीकों से परिणाम घोषित हो सकते हैं। कुल परिणाम कैसे निकाला जाता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो यहां होता है भैया कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल कितने तरीकों से परिणाम घोषित हो सकता है। तो कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम बराबर P पे पावर n, P पे पावर n, जहां होता है P बराबर 1 मैच की कुल संभावना, P बराबर 1 मैच की कुल संभावना, और n बराबर होता है मैचों की संख्या। तो देखिए भैया, P बराबर होता है 1 मैच की कुल संभावना और n बराबर होता है मैचों की संख्या। तो एक मैच की टोटल संख्या संभावना क्या होती है? देखिए, भारत है, मान लो पाकिस्तान है, एक मैच खेलेंगे तो या तो भारत जीत सकता है, या तो पाकिस्तान जीत सकता है, या तो मैच टाई हो सकता है। एक मैच में 3 संभावना होती है ना, या तो भारत जीते, या तो पाकिस्तान जीते, या तो मैच टाई हो जाए। तो यहाँ से कुल परिणाम निकालेंगे। कुल परिणाम, एक मैच की संभावना कितनी है? P बराबर 3 है, या तो भारत जीते, या तो पाकिस्तान जीते, मैच टाई हो, और n बराबर मैचों की संख्या। कै ठो मैच खेलना है? 2 ठो, तो 3 लिखे, यानी यहाँ से
कुल 9 तरीकों से परिणाम घोषित हो सकता है। अब बहुत लोग सोच रहे हो कैसे ना होगा, आप ही बताओ भैया। पहला मैच का कंडीशन होगा या तो भारत जीते या पाकिस्तान जीते या मैच टाई हो जाए, 3 ठो आ सकता है पहले मैच में संभावना। दूसरे मैच में या तो भारत जीते या तो पाकिस्तान जीते या मैच टाई हो जाए, 6 ठो संभावना हुई। या तो भैया ये भी तो हो सकेला कि दोनों मैच भारत जीत जाए या दोनों मैच पाकिस्तान जीत जाए या दोनों मैच टाई हो जाए। तो 3 3 6 3 तिली के 9 ठो संभावना हो सकती है दो मैचों की। इसी पे एक ठो क्वेश्चन और पूछ दे, जैसे इसी पे एक क्वेश्चन और बोल दे, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच खेले जाने हैं। कुल कितने तरीकों से परिणाम घोषित हो सकता है? देखिए भैया, हम बोले कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 तो 20-20 मैच खेला जाना है, और कुल कई तरीकों से परिणाम घोषित हो सकता है। कुल कितने तरीकों से परिणाम घोषित हो सकता है? तो कुल परिणाम, ये बात आपको भैया मालूम होना चाहिए कि एक 20-20 मैच में एक मैच की संभावना 2 ही होती है, तो भारत जीते या तो इंग्लैंड जीते। इसमें आपका जो होता है टाई मैच नहीं होता है, उसमें भी वहाँ को यानी कुछ ओवर देख करके उसको उसका फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाता है। तो भारत जीते या तो पाकिस्तान जीते, 20-20 मैच में टाई मैच नहीं होता है। तो कुल परिणाम यहाँ से हो जाएगा, एक मैच की कुल संभावना कै ठो बनी रहेगी? बस 2 ठो होगी, या तो भारत जीते या तो इंग्लैंड जीते। इसमें टाई मैच नहीं होगा। टोटल कितना मैच है? मैचों की संख्या 5 है, तो 5 तो 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2 गुड़ते 2, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32। तो कुल भैया टोटल 32 तरीकों से परिणाम घोषित किया जा सकता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।